तब नारद महामुनि चारों कुमारों से विचार करते हैं। बोले भगवान, धरती पर मर्त्य पर भक्ति ज्ञान वैराग्य का कैसे प्रकाश हो, कैसे उनको पुनर्जन्म मिलेगा। तब चारों कुमारों ने नारद महामुनि को बताए। बोले नारद, धरती पर श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ करो। इसमें यही प्रमाण मिलता है, जब नारद महामुनि मध्य युग से पहले धरती पर आए थे तब भागवत कथा धरती पर प्रचलन नहीं था, घोर कली का प्रभाव था। और जब भगवान कृष्ण देहांत हुआ और राजा परीक्षित का देहांत हुआ, उसी समय कलियुग को 2115 साल भोग हो गया था। आरभ्यो भवतो जन्म जावत नंदाभिषेचनम एतत् वर्ष सहस्रांशु शतं पंचोदशोत्तरम। संस्कृत भागवत में इसका प्रमाण मिलता है। यानी अर्थ क्या है इसका? अर्थ है ये, जब राजा परीक्षित धरती को छोड़ दिया, परम धाम को चल गए, गंगा नदी के किनारे सुखदेव भगवान के द्वारा भागवत कथा 7 दिन श्रवण करके राजा परीक्षित परमार्थ की ओर चल गए। कली ज्यादा फैल गया, घोर कली बढ़ गया, और उसी समय कलियुग को 1115 वर्ष हो गया था। आरभ्यो भवतो जन्म जावत नंदाभिषेचनम एतत् वर्ष सहस्रांशु शतं पंचोदशोत्तरम। 1 सहस्र 1000 शतं पंचोदशोत्तरम, यानी 100 और 15 साल मिला के 1115 साल भोग हो गया था कलियुग को। उसी समय राजा परीक्षित परमार्थ यानी परम गति प्राप्त करने। और जब भगवान कृष्ण शांति से बैठे, आज तक तो पाखंडियों ने धरती पर नष्ट कर दिया सनातन को। सनातन धर्म का मूल तत्व मानव सभ्यता को नहीं आ पाया। आगे आने वाले आपद से मानव लोग कैसे लड़ेंगे? क्या शक्ति है हमारी पास? तो इसलिए शांत से बैठो, सुनो। तो राजा परीक्षित से पहले भगवान कृष्ण का देहांत हुआ। जब भगवान कृष्ण देहांत हुए तब कलियुग को कितना भोग हुआ था, कितना साल हुआ था। जदा देवर्षयो सप्त माघेषु विचरन्ति ही तदा प्रपुतस्तु कली द्वादशाब्द शतात्मक। संस्कृत भागवत में प्रमाण मिलता है, भगवान कृष्ण जब धरती छोड़े परम धाम चल गए प्रभु, तब उसी समय कलियुग को 1200 साल हो गया था। राजा परीक्षित मृत्यु समय तक 1115 साल, ये 1200 2115 साल के बाद नारद महामुनि धरती पर आए, उसी समय तक भागवत कथा नहीं हुआ था। कली एक असुर रूप धारण करके गौ माता को, ब्राह्मण को, धर्म को परेशानी कर रहा था, जिसको राजा परीक्षित ने देखे थे। और श्रीमद् भागवत में सनकादि कुमारों ने नारद महामुनि को बताते, क्या बताते? बोले नारद, जो सुखदेव जो भागवत परीक्षित को बताए थे, उसी भागवत का कथा आरंभ करो। इसका प्रमाण ही मिलता है, उससे पहले सुखदेव आके राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाए थे। और उसका बाद कलियुग में नारद महामुनि धरती पर आए। उस समय भागवत का 7 दिन का कथा समय प्रचलन नहीं हुआ था, और कलियुग का उसी समय 2115 साल। और खुद नारद महामुनि उसी समय भक्ति देवी को बताए, दारुण कलियुग चल रहा है, धर्म अधर्म कुछ भी नहीं है, घोर कली से मनुष्य लोग डूब रहे हैं। अगर उसी समय घोर कली, तो इस समय क्या है? तो इसीलिए वो तत्व गलत है जो मानव को पढ़ा जाता है। तत्व जगन्नाथ संस्कृति का नित्य पंच सखाओं ने
उसको स्पष्ट कर दिए। भगवान कृष्ण के नित्य पंच सखा में अनन्यतम महापुरुष अच्युतानंद ने भविष्य पुराण में ही लिखे हैं, ठिकाना अमरपुर ठाकुर तहिरु है व्यवहार, यानी अमरपुर आदि वैकुंठ जगन्नाथ क्षेत्र से जगन्नाथ महाप्रभु मानव रूप धारण करेंगे। किस समय धरेंगे? न ठरी 5 सहस्र सुधर, यानी जब कलिजुग को 5000 साल बीत जाएगा उसका बाद भगवान कल की धरा अवतरण करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एक तरफ से कल की भक्तों को रक्षा करेंगे और पापियों को भी विनाश करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। और ऐसे एक भी मानव कोई नहीं रहेंगे जो भगवान कल्कि का समर्पण में नहीं आएगा, कोई धर्म रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि अच्युतानंद ने उसको स्पष्ट कर दिया। बिना आश्रित रे कहीं न वंचिबे, जुग भागे पड़ी जीवे। ऐसे कोई मानव नहीं बचेगा जो भगवान कल्कि का समर्पण में नहीं रहेगा। तो इसीलिए समय करीब ही है, और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा, और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या, यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़े, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़े, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़े। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़े। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में, और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।